सोमालिया के तट के पास एमवी लीला नॉरफॉक मालवाहक जहाज को कब्जे में ले लिया गया है। ये मालवाहक जहाज ब्राजील से बहरीन की तरफ जा रहा था। इस जहाज में सिर्फ भारतीय ही मौजूद थे। बताया गया कि इस जहाज में 15 भारतीय क्रू मेंबर मौजूद थे। इस जहाज के अगवा होने की खबर गुरुवार को लगी थी। जैसे ही भारतीय नौसेना को इस घटना की जानकारी मिली, भारतीय नौसेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए हाईजैक एमवी के पीछे आईएनएस चेन्नई को लगा दिया। बताया गया कि जहाज पर 5 से 6 हथियारबंद लोगों ने सीधा जहाज पर हमला किया था। भारतीय नौसेना ने बताया कि एमवी लीला नॉरफॉक नामक जहाज पर भारतीय नौसेना अपनी नजर बनाए हुए हैं और जल्द ही अपने कब्जे में ले लेगी। लेकिन हाल ही के हफ्तों में अरब सागर से गुजरते व्यापारिक जहाजों के हमलों का शिकार होना पड़ा है। इस जहाज के हाईजैक से पहले लाइबेरिया झंडे वाले जहाज एमवी केम प्लूटो पर हमला किया गया था, जिस पर 21 भारतीय नागरिक मौजूद थे। इस जहाज पर ड्रोन से हमला हुआ था। अरब सागर में एक और हाईजैक हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें तेल लदा हुआ था। ये जहाज भी भारत आ रहा था और इसमें चालक दल के 25 सदस्य सवार थे और ये सभी भी भारतीय थे। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में लगातार हमलों को देखते हुए अरब सागर में अलग अलग जगह पर आईएनएस मोरमुगाओ, आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता जैसे घातक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक तैनात कर दिए थे। भारत का ज्यादातर आयात निर्यात मुंबई, कोची, बेंगलोर, गोवा, चेन्नई से होकर सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम जैसे दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के बाद चीन, जापान, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर जाने वाले जहाज अरब सागर से ही होकर गुजरते हैं। भारत का 80% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। वहीं भारत का लगभग 90% ईंधन भी समुद्री रास्ते से आता है। ऐसे में समुद्री रास्ते से कोई भी हमला होता है तो सीधे भारत के कारोबार और उसकी सप्लाई चेन पर इसका असर देखने को मिलता है। एमवी लीला नॉरफॉक पर हमला किसने किया अभी इसका पता नहीं चला है, लेकिन पिछले दिनों हुए हमलों में यूती विद्रोहियों का हाथ था। यूती विद्रोही इजराइल के विरोधी हैं। यूती विद्रोही हमास का साथ दे रहे हैं और ये चाहते कि समुद्री व्यापार में रुकावट पैदा करके वैश्विक रूप से इजराइल पर दबाव बनाया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इजराइल हमास युद्ध का असर अब अरब सागर में साफ दिखाई देने लगा है। हूती विद्रोहियों ने एक स्टेटमेंट भी दिया कि जब तक हमास पर हमले बंद नहीं होंगे तब तक अरब सागर में हमले होते रहेंगे। रूस और चीन पहले से इजराइल को हमले रोकने के लिए कह चुके हैं और अब भारत पर भी दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका ने कहा है कि इन हमलों को गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होते जा रहे हैं। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपना स्टेटमेंट दिया कि भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकतों ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या से भर दिया है। अरब सागर में हाल ही में जो हमले हुए हैं उन्हें भारत सरकार ने गंभीरता से लिया है। जिन्होंने भी इन हमलों को अंजाम दिया है उन्हें भारतीय नौसेना सागर तल से भी ढूंढ निकाल कर उन्हें सजा देगी। गाइस, आपके क्या विचार हैं?